और ए सिंह। और आज आपकी फिर से क्या है, एलएलबी क्लासेस शुरू होंगी। यानी कि एलएलबी की क्लासेस कुछ टाइम से बंद थी क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जो नोट्स थे और कहीं ना कहीं आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो विधि शास्त्र में ये सोच रहा था कि बच रही हैं, मैंने आपको कहा भी था, वो कहीं ना कहीं आपकी पीडीएफ फॉर्म में लाकर कहीं ना कहीं आपके नोट्स बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई हैं। तो विधि शास्त्र में आज क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, विधि की समाज शास्त्र विचारधारा के सुदृढ़ करने एवं उसका विकास करने हेतु ड्यूगट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करने के लिए हमें सीधे सीधे आपको मैंने देखो, विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सबसे मिलकर बना है, तो विधि शास्त्र भी कहीं ना कहीं हमारे एक सब्जेक्ट से यानी एक सब्जेक्ट के दायरे तक नहीं रहता, वो समाज में भी आता है, पॉलिटिकल में भी जाता है, हिस्ट्री में भी जाता है, एक तरह से आपके बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का आपको पता होगा कि इसलिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिकवाद के तौर पे पढ़ते हैं, समाजशास्त्र के तौर पे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल के साइंस के तौर पे पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम अलग अलग फॉर्म में हम विधि शास्त्र को आप देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं और हम चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले ड्यूगट ने संपूर्ण तत्वों को सृजित करते हुए पुनः निर्धारित करने का प्रयास किया है। और उन्होंने प्राकृतिक विधि, देखिए मैंने कहा था ना, प्राकृतिक विधि यानी प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को समर्थन करा है। क्योंकि प्राकृतिक विधि ऐसी है, जैसे आपको मान लीजिए आप सर्दियां हैं, ठीक है, आपने कहा कि मैं खूब बलशाली हूँ, खूब ताकतवर हूँ, ठंडी मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या है चट्टान की तरह खड़ा हो जाऊंगा, क्या है ठंडी से एक तरह से मुझे कुछ नहीं असर नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपने जिद में एक तरह से पूरी रात आप क्या है बिना ठंडे कपड़े यानी कि गर्म कपड़े पहने सर्दी में खड़े हो गए। अगले दिन क्या हुआ, आपको बुखार हो गया, आप क्या हो शरीर अकड़ गया, तो आपको फिर क्या है गर्मी का और सर्दी का और प्रकृति का अंदाजा हो गया। तो क्या है, एक प्रकृति ही यानी कि प्रकृतिवाद, प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं ना कहीं हम चुनौती नहीं दे सकते। अगर हम चुनौती देते हैं तो उसका सामना हमें करना पड़ता है। जैसे क्या है, प्रकृति को हम चुनौती देते हैं यानी कि पॉल्यूशन करते जाते हैं, तो क्या कर रही है प्रकृति भी हमें क्या कर रही है, जला रही है। तो वही क्या है, इस तरह से कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि में हमें क्या करना है, प्राकृतिक विधि क्या है, प्राकृतिक विधि को हम क्या इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि, जो क्या है हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई है और हमें इसे कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समर्थन किया गया है और ये सबसे पुरानी विधियों में माना जाता है। सिद्धांत के यानी कि समर्थक समाजशास्त्रीय स्वीकार स्वरूप में संदर्भ में पुनर्निर्धारित किया गया है। ड्यूगट ने अपने विधि शास्त्र के विचार दुर्मुख के सामाजिक यानी कि सामाजिक संकेतक के सिद्धांत पर आधारित किया है। ड्यूगट ने विधि शास्त्र अध्ययन का आधार निम्न में दो तत्वों के आधार पर है। एक कर्तव्य, भैया आप क्या है यानी कि आपके घर में 5 मेंबर हैं, तो पांचों का क्या है कर्तव्य अलग है। यानी कि भाई आपके माता पिता, 2 भाई 1 बहन, तो बहन का कर्तव्य अलग है, भाई का कर्तव्य अलग है, यानी कि एक बड़े भाई का कर्तव्य अलग है, छोटे भाई का कर्तव्य अलग है, बहन का कर्तव्य अलग है, पिता का कर्तव्य अलग है, माता का कर्तव्य अलग है। तो कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था जो होती है, जैसे कि मान के चलिए अगर हम समाज में लेके चलें तो समाज में सबके कर्तव्य अलग अलग बटे हुए हैं। तो इसी तरह से विधि शास्त्र में भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था। ठीक है, तो कर्तव्य समझ गए भाई, क्या है जज का क्या कर्तव्य है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो कहीं ना कहीं मुकदमे है उसके हिसाब से उसको न्याय, व्यक्ति को न्याय प्रदान करें। वकील का कर्तव्य क्या है, तो वकील का कर्तव्य यानी हम वकीलों का कर्तव्य क्या है, हमारा वकीलों का कर्तव्य क्या है, हम अपने यानी कि जो हमारा जो व्यक्ति है जिसे हम क्या करें न्याय दिलाना चाह रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं एक तरह से सच्चा न्याय मिले, यानी कि सच्चा न्याय मिले, इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं उसके साथ यानी कि उसे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कर्तव्य व्यक्ति का अलग है, आपका कर्तव्य क्या है,
कोई टीचर है उसका कर्तव्य क्या है, कोई क्या है इंजीनियर है उसका कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य क्या है सबके अलग अलग हैं। तो कर्तव्य आधारित व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया गया। फिर आता है सामाजिक केतक, यानी कि कर्तव्य के बारे में इन्होंने क्या बताया है उसे भी देखते हैं। यानी कर्तव्य आधारित व्यवस्था के बारे में ड्यूगेट ने कमेंट की इस कहावत का हवाला दिया है कि अकेले अधिकार जिससे कोई व्यक्ति धारण कर सकता है उसे अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करने का अधिकार होता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया तो वही कहा गया है। सामाजिक कर्तव्य के विशेष बल देने के बावजूद ड्यूगेट ने राज्य के शक्ति के को अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने का यह विचार व्यक्त किया गया कि शासन प्राधिकार के पास नागरिकों की तरह केवल कर्तव्य है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सार्वजनिक महत्व को कार्य जनहित सेवा की व्यवस्था यानी कि व्यवस्था करना और सरकारी अधिकारियों को कर्तव्य है कि जन साधारण के लिए सेवा को सुनिश्चित करना। अभी मैंने बताया था ना कि जज साहब का काम क्या है कि वो जो क्या है हम जो सबूत हैं जो हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो कर दें। भाई ये थोड़ी कि जैसे क्या है आपका जैसे आपका जोली एलएलबी में दिखाया गया है कि भाई बिना एक वो कहते हैं ना जब वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो कोर्ट के इस तरह के नियमों से हटके जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट है। जज साहब जो हैं या फिर आपके जो लॉर्डशिप हैं वो क्या कर रहे हैं किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, जो चीज़ उनके सामने प्रेजेंट हुई। ये नहीं कि कह देंगे नहीं ऐसा नहीं, पर वो जो पावर है स्पेशल पावर, जो स्पेशल पावर ऑफ यानी कहाँ पढ़ोगे स्पेशल पावर ऑफ जज, स्पेशल पावर ऑफ जज वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उसे यूज़ करा जा सकता है। जैसे कि कभी हम जब आपने पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं समाज में उस तरह की व्यवस्था को लाने के लिए, समाज को एक दर्पण दिखाने के लिए वहाँ पर यूज़ करा जाता है ना। ऐसे ही नहीं है कि हर केस में आपको कह देंगे नहीं ये नहीं, आप कितने सबूत प्रेजेंट कर लो कि हमें तो ये करना है, वो वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक संकेतक का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल के बारे में बताया गया। ड्यूगेट ने के अनुसार विधि का सामाजिक कार्य सामाजिक संकेतक के प्रतीक है। सामाजिक संकेतक ड्यूगेट की विधि पर आधारित है। सामाजिक संकेतकों का उन्हें मानव के परस्पर अस्तित्व का तत्व माना है। फिर क्या है सामाजिक संकेतक का आधार समाज के लोगों को परस्पर निर्धारित करना है। मनुष्य एक यानी कि मालिक बनना है तो बनना है तो यानी कि जो कहते जीवन उसका जटिल होता है। इसके विचार वास्तव में वो परस्पर अवयमन पर यानी ये होगा पारस्परिक यानी कि निर्धारण होता है। जो कहते हैं मनुष्य संसारिक यानी कि वस्तुओं का प्राप्त करता है सामाजिक प्राणी के तौर पर नाते समाज की कहीं ना कहीं इस पर देखो समाज क्या है। देखो आप एक यानी कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति सी व्यक्ति ये तीनों क्या है समाज का अंग है। ठीक है, अब ये क्या है एक परिवार है, ये क्या है समाज का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है समाज के अंग है, समाज का हिस्सा है। अब यानी कि यहाँ पर एक गांव में पूरा का पूरा 100 घर है तो क्या है एक समाज है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं समाज के छोटे 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 रूप बन के फिर क्या है देश। और आपने वो परंपरा पढ़ी है भाई सबसे छोटा पद क्या है यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति के बाद क्या है एक परिवार, परिवार के बाद क्या है यानी कि कुल, कुल से इस तरह से आपने वाली परंपरा हमने पॉलिटिकल में और हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ चुकी हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। और जो भी लॉ स्टूडेंट है जो खासकर पॉलिटिकल हिस्ट्री से ग्रेजुएशन है या फिर एमए है या पीजी है कहीं ना कहीं तो उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी। और जो कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड हैं तो साइंस बैकग्राउंड वाले थोड़ा सा एक बार को पॉलिटिकल का ओवरव्यू ज़रूर ले लें जिसमें हम क्या है सोशोलॉजी और ये पॉलिटिकल के बीच में जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि किस किस तरह से समाज में हिस्से बटे हुए हैं, किस किस तरह से समाज में बटे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी यूनिट सबसे बड़ी यूनिट वहाँ पर वो भी पता होना चाहिए। फिर आता है समाज में मनुष्य के दो प्रकार की आवश्यकताओं को ड्यूगेट ने बताया। पहले जो लोगों को समान आवश्यकताएं हैं, दूसरी लोगों को समान
यानी कि लोगों की असमान आवश्यकताएँ, यानी कि आवश्यकताएँ आवश्यकताएँ। देखो, अब क्या है समान आवश्यकता। आप ये बताओ, ए आदमी, बी आदमी, सी आदमी, डी आदमी, ई आदमी, एफ आदमी, आप हो, मैं हूँ, मेरा पड़ोसी है, कोई भी है, क्या भूखा रह लेगा? बिना पानी के रह लेगा? समान आवश्यकता, ठीक है? भाई इसको भी खाना चाहिए, 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 मुझे भी खाना चाहिए, आपको भी खाना चाहिए। तो क्या है? समान आवश्यकता। अब यहाँ पर क्या है? असमान आवश्यकता। असमान आवश्यकता क्या है? इसके पास क्या है? कार है, इसके पास बाइक है, इसके पास साइकिल है, इसके पास ये पैदल चलता है, ये मेट्रो से चलता है, और ये क्या है? ये क्या है? असमान आवश्यकता। और असमान आवश्यकता क्यों है? भाई आवश्यकता हो रही है इनकी, ये क्या है? जब इनके पास ये चीज़ है, यानी कि इनके पास क्या क्या है? एक गाड़ी से जा रहा है, एक इससे जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इनका फॉर्म हो गया। अब आवश्यकता क्या है? असमान क्या है? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या कहता है? देखो, साइकिल वाला क्या कहता है? मुझे गाड़ी, वो सॉरी, बाइक चाहिए। बाइक वाला क्या कहता है? मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी वाला कहता है मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो क्या है? असमान आवश्यकता हो गई। और यानी कि एक जो आवश्यकता है वो कभी भी उसका अंत नहीं हो सकता, और कहीं न कहीं ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये दोनों ये चीज़ क्या है? आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल सही बात कही गई है भैया, खाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, समान है। पर क्या है? समान आवश्यकता नहीं होती। कोई कहता है कि मैं तो कोट पैंट पहनूँगा, कोई कहता है मैं तो कुर्ता पजामा पहनूँगा। क्या है? एक तरह से असमान हो गया। यानी कि असमान हो गया, अब असमान आवश्यकता हो गई। भई किस-किस की आवश्यकता पूरी करोगे? 5 आदमी हैं घर में, पाँचों ये कहने लगे जी मैं एक कहने लगे मैं तो बर्गर खाऊँगा, एक कहने लगे मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा, एक कहने लगे मैं ये खाऊँगा, एक कहने लगे ये तो असमान आवश्यकता हो गई, तो वही कहीं न कहीं बताई गई है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और कहीं न कहीं देखो, जितना हलवा या फिर एक तरह से हव्वा, देखो हलवा आपके सामने रखा है और हव्वा बना देते हो चीज़ों का। बस ये थोड़ा-सा उस चीज़ में डीपली घुसो, क्योंकि लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि एलएलबी हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएससी एलएलबी हो गया, यानी सीधे-सीधे लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना इसमें घुसोगे उतना ही आपको समझते, यानी कि समझते चल जाओगे, और जिस दिन आपने इस चीज़ों को समझ लिया, वहाँ पे बस खड़े होकर एक तरह से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना जो आ गया ना आपको, तो वो आप समझ जाओगे। और वो कब समझोगे? जब आप किताबों को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? और चीज़ों को समझोगे। ये नहीं कि विधि शास्त्र ऐसी, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, विधि शास्त्र हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, हिंदी मैरिज एक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गए, ये सारे के सारे ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। इनका कहीं न कहीं हमारे जीवन से भी, हमारे कहीं न कहीं करियर से भी, हमारे प्रोफ़ेशन से भी कहीं न कहीं जोड़कर देखा गया है, और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने में, या फिर आप इस चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, आप सोचते हो कि बस पास हो लूँगा, यानी कि क्वेश्चन बैंक से पास हो जाऊँगा, ये इससे पास हो जाऊँगा। पास ज़रूर हो जाओगे, पर कहीं न कहीं वही है कि व कहा जाता है ना, एक कहावत है एलएलबी में, खासकर लॉ स्टूडेंटों के बीच में, कि 2 स्टूडेंट, यानी कि एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं, लॉ एक ही साथ उन्होंने करी हुई है, एक ही साथ पास आउट हुए। एक क्या है? कचहरी में बैठा है, ठीक है? एक तहसील में बैठा है, और एक हाई कोर्ट में अपना अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्या इन, यानी कि 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में क्या करा? एक ही साथ पास हुए, एक ही साथ यानी एक ही परसेंटेज से पास हो रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, तब भी अलग-अलग क्यों? कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप क्या करोगे? डीपली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे, वहाँ पर चीज़ों को सीखोगे, ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।